तो इट वॉज इवनिंग राइट नाउ एंड 5:40 हो चुके हैं। तो गैस अब ये कोई ब्लॉग नहीं है एंड यहाँ पे कोई अब इंटरटेनमेंट नहीं होगा, क्योंकि देखो गैस, मैं सुबह आया था अपने ड्यूटी से, तो लग रहा था कि ब्लॉग बनाऊं, बट मेरे को मतलब जो अंदर का मेरा जो एक एक इमोशनल होता है ना गैस, उसने मेरे को ब्लॉग बनाना ही नहीं दिया गैस। क्योंकि सी काफ़ी लोग ये बात को ना सुन के लाइक रिलेट भी करते होंगे। काफ़ी लोग तो नहीं है, मेरे पास उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है एंड मैं अभी अभी 1-2 महीने से ही ब्लॉग बनाना करा है। एंड अब मैं उतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बोलना मेरे लिए कोई हकदार नहीं है, बट इन फ्यूचर मैं बोल भी सकता हूँ, अगर मतलब अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। बट राइट नाउ मैं बहुत ही छोटे से भी बहुत छोटे सब्सक्राइबर हूँ गाइस। तो ये बात अभी बताना सही है या नहीं, आ, मैं क्या ही बताऊँ यार, मतलब सही है या नहीं, एक राइट टाइम है या नहीं पता नहीं मेरे को, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। बाकी आगे जाके पता नहीं ये मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी। एंड आफ्टर सेइंग दिस काफ़ी लोग रिलेट भी करते होंगे। सी भाई और बहनों, कोई भी हो, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस ब्लॉग देन अगर आप ना अपनी लाइफ पे कुछ एक्स्ट्रा नया करने के लिए जा रहे हो, देखो किसी पर्सन को ना कैमरा से बहुत ही एनजाइटी होता है, कैमरा शाइनेस होता है, वो कैमरा को कभी टच नहीं करते, फोटो क्लिक नहीं करते, ब्लॉग बनाने के बहुत ही दूर है गाइस। बट मेरे को ना स्टार्टिंग से ही लाइक सोशल मीडिया के ऊपर मैं बहुत ही एक्टिव रहता था, लाइक दैट्स ऑन फेसबुक हो गया हो, इंस्टाग्राम हो गया हो, यूट्यूब हो गया हो, लाइक स्नैपचैट, बहुत जगह पे मैं एक्टिव रहता था, पोस्ट लगाता था, रील बनाता था। इससे भी पहले 2023-24 में मैं छोटी मोटी ब्लॉगिंग करता था, बट माइंडसेट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि अगर मैंने उसी टाइम से अच्छे से ब्लॉग कंटिन्यू करूँ तो मैं आगे जाके ग्रो कर सकता हूँ। ये मेरे माइंड में कभी भी नहीं था, कभी भी। एंड नेवर अदर पीपल कैन टॉल मी कि तुम पैसा कमा सकते हो, यू कैन डू एवरीथिंग ऑन दिस सोशल प्लेटफॉर्म। वी बिलोंग फ्रॉम द रूरल एरिया, बहुत गाँव, समझ सकते हो, मतलब हम लोग बहुत ही एक पहाड़ से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे कोई नहीं था ये करने वाला, जैसे कि सोशल मीडिया पे आके अर्निंग करने वाला। अभी तो बहुत होंगे लेकिन फिर भी कोई अर्न नहीं कर रहे एक्चुअल में। तो अब देखो माइंडसेट तो मिल ही गया कहीं से रिसर्च करके, अब मतलब अभी तो एकदम है ना पूरा डिजिटल हो चुका है, तो सर्च किया यूट्यूब वगैरह तो पैसे कमा सकते हैं ऐसे करके इंफॉर्मेशन मिल गया। तो फुल अपने यूट्यूब से कनेक्ट होने के बाद एक क्या होता है, माइंडसेट यूट्यूब के ऊपर ही होता है कि कंटेंट बनाना है, ब्लॉगिंग करना है, ये वो सारा चीज़। बट जब आप कोई भी काम करते हो ना, एक्स्ट्रा काम, जैसे कि अभी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, अब मोस्ट ऑफ द पीपल अपने ड्यूटी के ऊपर ही इन्वॉल्व होकर काम करते हैं, राइट। अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में हो, चाहे वो आप खुद का एक छोटी सी बिजनेस हो, अब छोटी अपना खुद का बिजनेस है तो आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, बट फिर भी पर्सनल ब्रांड के लिए वो इंस्टाग्राम पे कहीं पर भी कंटेंट वगैरह बनाता ही बनाता है। एंड जो कि दूसरे के लिए जॉब करते हैं वो तो भाई बहुत अच्छा पर्सन होता है जो कंटेंट तो बना पाता है, बट फिर भी एक टाइप से वो है ना, एक जो प्रायोरिटी वाला कंटेंट होता है बना नहीं पाता है, ऐसे कुछ भी बना के डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। बट जब तुम एक कंटेंट सोच सोच के बनाते हो ना, लाइक एंड वो काम करने से ना एक टाइप से माइंड में प्रेशर हो ही जाता है फॉर आफ्टर सी द रिजल्ट। देर इज नो कि भाई तुम कंटेंट बना रहे हो और वही एक्शन तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, दिस अनदर थिंग। बट काम करने के बाद आफ्टर सीइंग द रिजल्ट बहुत ही डीमोटिवेशन हो जाता है। बट अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मेरा व्यूज़ कम आ रहा है ये वो चीज़, बट नो गाइस, मतलब मैंने किसी और पर्सन को देखा कि लाइक रिजल्ट नहीं आ रहा ये वो सारा चीज़, तो वहीं से डीमोटिवेट होते हैं वो पर्सन। बट मैं ऐसा है ही नहीं, ठीक है, मैं सिर्फ काम करता हूँ, रिजल्ट के पीछे भागता नहीं, वो रिजल्ट खुद ब खुद आ ही जाता है। व्यूज़ कम गए, लाइक नहीं, मेरे को ये सारी चीज़ मेरे माइंड में कभी भी प्ले ऑन नहीं होता। तो द थिंग इज दैट कि गाइस, आप ना कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ काम कर रहे हो, नया कुछ कर रहे हो, अपने खानदान में, अपने सोसाइटी के अंदर कुछ नया करने के लिए जा रहे हो।
मेन थिंग यही है कि गाइस कि आपको ना वो सोसाइटी के लोग स्टार्टिंग में हो या एंडिंग में हो सकता है, बट स्टार्टिंग में जब आपका स्ट्रगल टाइम चल रहा है ना, सबसे स्टार्टिंग और सबसे पहले डीमोटिवेट करने वाला और डिप्रेशन में लेके जाने वाला वही लोग होता है। तू क्या कर रहा है, कैमरा उठा रहा है, फोटो कहाँ घूम रहा है, तू क्या वीडियो बना रहा है, शर्म नहीं है तुझको, ये सारा चीज़ बोलेंगे स्टार्टिंग में। एंड गाइस इफ़ यू आर कंटेंट क्रिएटर देन तुम्हारा अगर तुम इसको डीमोटिवेट समझ के यहीं पे फंसे रहोगे तो ये आपका कंफर्ट है, ठीक है, एक कंफर्ट जोन है। लेकिन आप इसको एक मोटिवेशन समझोगे, है ना, मतलब यही पर्सन एक दिन मेरे साथ फ़ोटो खिंचाओगे, ये सारा सोच के फिर तुम लगे रहोगे तुम कर लोगे। बट ना मैं ऐसा टाइप का पर्सन नहीं होगा मतलब हाँ हूँ, मैं एक मोटिवेट खुद ब खुद हो ही जाता हूँ, ठीक है। मेरे को किसी के साथ जाके मोटिवेशन लेके मेरे को ब्लॉगिंग वगैरह या तो अपने खुद का काम नहीं करना है, मैं खुद ब खुद मोटिवेट हो जाता हूँ। मेरे को खुद ब खुद मोटिवेट होना है मेरे को, क्योंकि गरीबी मैंने देखा है ना बचपन में, लाइक स्कूल बिछड़ने का, अपने फेवरेट चीज़ ना लेने का, लाइक बहुत चीज़ करना था वो नहीं करने का, ये सब गरीबी ही होता है गैस। अगर मैं रीच होता तो मैं सारा चीज़ करके आता यहाँ पे। तो एक तरह से ना मैं बहुत ही एक जल्दी इमोशनल अटैचमेंट हो ही जाता है मेरे साथ, अगर मैं किसी छोटे से भी छोटी चीज़ देख लूँ। कल रात मेरे को अपने बालकनी में एक कबूतर मिला था भाई, वो कबूतर को लेके ना मैं लगभग 1 घंटा तक टेंशन में रहा। वो कहाँ गया, किसने कहाँ लेके गया, वो कहाँ से आया, क्यों छोड़ा उसको, क्या कर लेगा उसको। देखो मेरे को खुद के ऊपर परवाह नहीं है, लेकिन जानवर के लिए, दूसरे पर्सन के लिए मेरे पास ना बहुत ही मतलब एक बात देखे ना, ये एक इमोशनल सा रह जाता है कि माइंड में कि क्या मतलब उसके साथ क्या होंगे आप, ये सारी चीज़ करके ऐसे होता है। तो एक जानवर के लिए इतना हो सकता है तो एक इंसान के लिए कितना हो सकता है। एंड गाइस यही चीज़ मेरे ऊपर हो जाए ना, फिर अगर मेरे को किसी ने बोल दे, अभी तक मेरे को बोला नहीं है जितने भी लोग मेरे को यहाँ पे आसपास मिला है लोग, अब मेरे को वो लोग जानते नहीं, मैं कैमरा लेके कहीं पर भी जा सकता हूँ तो वो लोग बोलते हैं कि हाय भैया ऐसे करके मेरे को बोलते हैं। एंड यूट्यूबर हो, ब्लॉगिंग करते हो करके, ऐसे मतलब मेरे को ना अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा एक ना प्राउड सा फील करता हूँ, है ना। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल उसको दिखाऊँ तो फिर मैं शर्म शर्म में रह जाऊँगा गाइस, आई फील सो शेमलेस, क्योंकि भाई मेरे पास सब्सक्राइबर भी नहीं है, बट आई विल स्टिल। इसको स्ट्रगलिंग नहीं बोलते गाइस, इसको बिल्कुल भी स्ट्रगलिंग नहीं बोलते। स्ट्रगलिंग वही बोलते हैं तुम्हारे पास 1 रुपया भी नहीं है, तुम्हारे पास बहुत मतलब एक बहुत ही लो क्वालिटी का कैमरा है, एंड तुम्हारा फैमिली तुमको बोल रहा है कि भाई ब्लॉगिंग मत करो, इधर उधर मत जाओ, लेकिन फिर भी तुम छुप छुप के लोगों का ताना सुन सुन के, एंड अपना जो, अगर तुम बीमार भी हो, कुछ भी हाल में हो, तुम काम कर रहे हो, तुम अपने बारे में सोच के काम कर रहे हो, इसे कहते हैं स्ट्रगलिंग। या तो तुम्हारे ऊपर ना सारा फैमिली का बोझ है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तुम काम कर रहे हो, इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट मेरे पास ये सारा कुछ भी नहीं है गाइस। आई वाज मेकिंग वीडियो जस्ट फॉर मतलब बोल सकती हो कि ये मेरे खुद के लिए है, ताकि मैं आगे जाके अच्छे से ग्रो कर पाऊँ, इसी के लिए है। बट इस मतलब मेरे मैं जो कर रहा हूँ इसे स्ट्रगल नहीं कहते गाइस, दिस इज नॉट स्ट्रगल। तो है ना, छोटी छोटी बात के लिए मैं इमोशनल हो ही जाता हूँ, एंड द मोस्ट ऑफ द पीपल आई थिंक दे आल्सो सेम टू मी, क्योंकि एक इतना एक धरती के अंदर मैं अकेला ऐसा पर्सन नहीं हो सकता, छोटी छोटी बात में इमोशनल हो ही जाता हूँ। एंड गाइस अगर किसी ने तुमको ना लाइक एक गंदी बात कही है, ठीक है, अब मैं कमेंट पे नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे ब्लॉग में कभी कमेंट नहीं आता है, एंड कमेंट आया तो वो अच्छी बात है गैस, मैं इसको कभी वो डीमोटिवेट टाइप से नहीं देखता हूँ गैस। बट तुमको रियल लाइफ में अगर कोई पर्सन ने आके बोला कि भाई बैड कमेंट दिया तुम्हारे ऊपर, वही चीज़ लेके मैं अपने पर्सनल काम पे लगा लेता हूँ। जैसे कि मैं अपना पर्सनल जॉब करता हूँ एंड पर्सनली ये ब्लॉगिंग भी करता हूँ, इस काम के ऊपर मैं उस काम को इन्वॉल्व करता हूँ। तो अब देखो
कोई ऐसा पर्सन होता है जो अपने जो एक इंसिडेंट होता है, वो कहाँ हुआ था, जॉब में हुआ था, बिजनेस में हुआ था, घर में हुआ था, बीबी के साथ हुआ था, बच्चे के साथ हुआ था, वो वहीं पे एंडिंग करता है, राइट। वो वहीं पे उसको ख़त्म कर लेता है। लेकिन दूसरा पर्सन होता है, वो वही बात को लेकर दूसरे के ऊपर लगा लेता है। मैं ऐसे टाइप का भी पर्सन हूँ, बट ये नहीं कि गाइस मैं गुस्सा हुआ फिर दूसरे के साथ लगा, ये नहीं होता। जो डीमोटिवेट हो जाता हूँ ना मैं खुद ब खुद, वो चीज़ लेके मैं फिर अपने पर्सनल काम पे लगाता हूँ। अभी तक मैं मतलब किसी से गुस्सा होकर किसी के ऊपर लगाया नहीं, ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मैं करूँगा भी नहीं। बट वो हो जाता होगा गाइस, किसी ने मेरे को डीमोटिवेट करा तो मैं फिर अपने काम पे लगा लेता हूँ। तो ये हुआ, ये हो जाता है, मैं कर लेता हूँ गाइस, अनफॉर्चुनेटली मैं कर ही लेता हूँ। अगर मेरा माइंडसेट ये है यार, बचपन से मैं ऐसे टाइप का पर्सन हूँ गाइस, मैं बहुत डीमोटिवेट होता हूँ। इनफैक्ट मैं जब बचपन में घर में घर साफ करता था, बर्तन धोता था, ये मेरे को काम मिला था। जब मेरे को मैं फुटबॉल भी प्ले करता था उस टाइम पे, तो जब मैं काम आधा करके चला जाता था ना फुटबॉल खेलने के लिए, एंड घर में जब आता था मेरे को माँ और मेरे दीदी पिटाई करता था, तो भाई उस टाइम में मैं इतना डीमोटिवेट होता था ना, इतना डीमोटिवेट होता था, मैं बैठ कर रोता था। हर टाइम में मैं रोई रहा, तो रात भर मैं मतलब मन में सोच सोच के रखता था कि मेरे को क्यों पिटा, क्या है करके। बट दिमाग में नहीं था, फिर सेम कल भी वही रिपीट, कल भी वही रिपीट। तो एक डीमोटिवेशन होना ना, एक माइंडसेट में घुस गया था कि भाई तुमको कोई कुछ भी बोले तुम डीमोटिवेट हो जाओगे करके। हाँ, डीमोटिवेट भी, डीमोटिवेट नहीं गए इसे इमोशनल ट्रैक कह सकते हैं। खुद ब खुद मैं इमोशनल ट्रैक खुद करते थे। वो लोग मेरे को उतना गाली भी नहीं करता था, तो एक गाली से मैं उस गाली को ना 10 गुना ज़्यादा खुद बढ़ा लेता था, ज़्यादा सोच सोच के। आई थिंक आगे जाके मैं ऐसे सोचते रहा ना, तो मेरा माइंड सेट फिर फट जाएगा। तो भाई मेरे साथ ऐसा ही होता है, छोटे छोटे चीज़ को लेके बड़े सोचना, अपने काम में वही चीज़ इमोशनल इन्वॉल्व करना, तो मैं वही चीज़ में पढ़ा ही रहता हूँ गैस। पता नहीं गैस ये सभी के लिए अच्छा है या नहीं, है सभी रिलेट करते होंगे या नहीं, मेरे को पता नहीं, बट फिर भी मेरे साथ ऐसा ही होता है गैस। बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ मैं गैस। और एक टाइप से यही होता है कि लाइक तुम कमा रहे हो, है ना, जॉब कर रहे हो एक टाइप से कहीं पर भी, है ना, 19-20 हज़ार कमाते हो कैसे भी काम करके, लाइक वो कूड़ा उठाना हो कुछ भी हो। लेकिन उतना पैसा कमाने के बाद भी कोई बोलते हैं ना तुमको भी भाई थोड़ा हेल्प कर दे, ये जो वो चाहिए घर में, एक्चुअल में मतलब मेन चीज़ तो घर से, कि किसी का रिचार्ज ख़त्म हो गया, किसी को थोड़ा पैसा चाहिए, कहीं जाना है बाज़ार। अगर फैमिली ये बोल रहा है तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो भाई वो जॉब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं लगता है एक्चुअल में। यही है गाइस मेन तो। और जब तुम पैसे कमा रहे हो ना, एंड उस वही टाइम पे तुम काम कर रहे हो, बट वहाँ पे होता है ना भाई कोई मतलब वही गाली करने वाला, भाई बहुत गंदा लगता है भाई, सब बहुत ही गंदी माइंडसेट में घुस जाता है ना। तो ऐसा लगता है कि सब छोड़ छाड़ के घर में चला जाऊँ, लेकिन घर का हाल तो पता ही है कि क्या है एग्जैक्टली करके, है ना। तो खुद के लिए नहीं गई, फैमिली के लिए करना पड़ता है ये सारा चीज़। तो गांव में जाके भी क्या कर सकता है, वही काम जो पहले करते आ रहे थे। शहर में आए तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा तो कर सकते हैं ना कुछ भी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक मेरे ब्लॉग के अंदर, मेरे चैनल के अंदर मेरे ही पर्सन कनेक्टेड हुई है, मेरे टीनेज का। तो इफ़ यू आर आउट फ्रॉम योर होम, आउट फ्रॉम योर सिटी, देन कुछ हो गया ना छोटी मोटी डिमोटिवेट, या तो किसी ने तुमको इमोशनल ट्रैक कर लिया, फिर वापस घर मत चले जाओ यार। जो तुम बचपन में करते आए थे तुम वहाँ जाके वो ही कर लोगे, वही तुम्हारा कंफर्ट होगा। जो तुम कर रहे हो आज उसी को कंटिन्यू कर लो, क्या पता आगे जाके अच्छे रिजल्ट मिल सकता है, राइट। एंड मेरे से आप लोग इस ब्लॉग पे बुज़ुर्ग हो तो आप लोग जानते ही होंगे, मेरे से छोटे हो देन तुम लोग सीख लेना। बस यही कहना था वैसे।
मैं बहुत ही डीमोटिवेट पर्सन। एंड बाकी आई थिंक मेरे चैनल पे अभी 24-25 लोग होंगे सब्सक्राइबर। मेरे को आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो। अब मैं ये भी बता देता हूँ, मेरे हर ब्लॉग के अंदर आप लोग देखते होंगे 14-15 व्यूज़ आ ही जाता है। एंड वो पर्सन है गाइज जो अपना काम छोड़ के मेरा व्लॉग देखता है गाइज। मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ, मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ। तो जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हो ना स्टार्टिंग से, भाई आप लोगों को क्या ही बताओ यार। बट विश्वास ब्लॉग इज़ बहुत ही डीमोटिवेट पर्सन है गाइज। बहुत ही खुद ब खुद डीमोटिवेट हो जाता है, खुद ब खुद एक इमोशनल ट्रैक में रह जाता है। तो यही है गाइस, बाकी बताना कुछ भी नहीं था। मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ एक तो। और ये भी इवनिंग पे वेकअप हुआ था, मैं चेहरा भी नहीं धोया था। मैं सोच रहा था कि मैं सुबह के टाइम ये कंटेंट बनाऊँ, बट मेरे को सुबह टाइम नहीं मिल रहा था, तो अभी वेकअप हुआ तो अभी बना रहा हूँ मैं गाइस। तो आज तो ब्लॉग नहीं आएगा गाइस, मैं कल से ब्लॉग बनाना फिर चालू कर लूँगा। बाकी बाय गाइस।